हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम इस वीडियो में रबड़ी स्टाइल में समझेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य मुख्य हल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल तथा व्यापक को अंग्रेजी में जनरल बोला जाता है। हल ज्ञात करना है, यानी मुख्य हल भी ज्ञात करना है और व्यापक हल भी ज्ञात करना है। इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब बनाना हो तो आपको इसमें दो मुख्य हल निकलता है और एक व्यापक हल निकलता है। और वो कैसे निकलता है, चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि जनरल और प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन को यहां पर दे रखा है सेक एक्स बराबर 2। सेक एक्स बराबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने एक का ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि सेक एक्स बराबर 2, तो आप क्लास 10th में से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेक 2 जो है सेक एक्स यानी एक्स के जगह पर थीटा दिया रखा रहता है। तो आपको तो सेक एक्स की जगह पर यहाँ थीटा दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर एक्स दे रखा है, इसका मतलब थीटा ही होता है, याद रखिएगा। तो बताइए कि सेक जो है दो जो है किस डिग्री का माप होता है। अब बताइए, तो सेक 60 डिग्री जो होता है बच्चों, 60 डिग्री का माप, 60 डिग्री का मान जो होता है आपको 2 होता है। आप क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है, सेक एक्स बराबर सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। अब इस 60 डिग्री को 60 डिग्री ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको रेडियन में लिखेंगे, यही तो थोड़ा लॉजिक हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, सेक एक्स बराबर यहाँ पर सेक, अब 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखाता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं जानेंगे तब तक बनेगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल और व्यापक का मतलब होता है कि रेडियन में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो सेक 60 डिग्री को हम देखो बच्चों ऐसे लिखेंगे, देखिए थोड़ा लिख के यहाँ पर दिखा देते हैं, पाई बट्टा 3 लिखेंगे, पाई बट्टा 3 लिखेंगे। अब कहिए कि सर पाई बट्टा 3 कैसे होगा, तो देखो बच्चों पाई का मान होता है 180 अब बटा 3, तो 3 छक 18 और 0 बच गया तो 60 हो गया ना। तो 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बट्टा 3, तो यही तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 60 को हम रेडियन में ऐसे लिखेंगे पाई बटा 3 लिखेंगे। ओके, अब बताइए सेक से सेक खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया, एक्स बराबर पाई बटा 3 हो गया। तो हमें ये थीटा के जगह पर एक्स था, तो एक्स बराबर हमें क्या आ गया, पाई बटा 3। एक तो हमें मुख्य हल निकल के आ गया। फिर पुनः उसी प्रकार दोहराएंगे, क्योंकि दो मुख्य हल निकाला जाता है, दो प्रिंसिपल निकाला जाता है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करना है कि इस बार बच्चों आपको थोड़ा क्या करना है कि अब बताइए कि सेक जो है ये सेक है, तो सेक में एक कोऑर्डिनेट होता है जो कि क्लास 11th में आपको हम पढ़ा चुके हैं। जब ये चैप्टर चालू किए थे 3 को, तो मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ाए थे कि सेक कौन कौन कोऑर्डिनेट में प्लस का होता है, क्योंकि सेक जो है कौन कौन कोऑर्डिनेट में प्लस का होता है। तो देखिए मैंने एक कोऑर्डिनेट बना रखा हूँ ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो देखिए बच्चों, पहले तो जान लीजिए इसे बोलते हैं वाई अक्ष और ये वाला बोला जाता है एक्स अक्ष बोला जाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो सभी के सभी प्लस में होते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ओके, और बताइए कि इसमें तो प्लस में सेक आ जाएगा क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ये प्लस में ही होता है। इसमें देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको साइन और कॉसेक केवल प्लस में आएगा, तो अब बाकी सब 4 जो बचा वो माइनस में आएगा, मगर हमें सेक के तो प्लस में लाना है क्योंकि आगे केवल सेक दे लेता। अब बताइए थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको टेन और कोट केवल प्लस में, बाकी 4 को माइनस में। अब देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको एक कॉस और सेक ये प्लस में आएगा, ये क्या आएगा, प्लस में आएगा। कौन कौन, तो सेक और कॉस केवल प्लस में आएगा।
तो हमें तो पता चल गया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक जो है प्लस में होता है। ओके, तो अब एक बात और देखिए, जब 0 से ऐसे हम चल रहे हैं ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं? इसे हम बढ़ते क्रम बोलते हैं। अगर 360 से अगर ऐसे चल रहे हैं, उल्टी चल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम घटते क्रम। कहे तो ये क्लॉकवाइज बोला जाता है, और इधर से चलेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। तो अब बताइए कि सेक जो है, एक फर्स्ट में होता है कोऑर्डिनेट में प्लस में, और एक होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक प्लस में होता है। तो यही चीज़ को हम सेक को यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए सेक को हम यहाँ पर उतारेंगे। अब सेक को उतार लिए हम। अब देखिए, कहे के मतलब यहाँ हुआ मेरा कि ई जो हुआ सेक जो है, बात हम यहाँ पर 270 डिग्री भी है, तो इस कोऑर्डिनेट में ऐसे भी बढ़ते क्रम में हो सकता है, मगर हमें अभी पता है कि एक्स ई जो है, आपको लाइन दिख रहा है सीधा लाइन, ई वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे बात नहीं करना है, हमें करना है ई एक्स अक्ष पे बात करना है। तो बताइए 360 जो है, तो अब 360 से जो है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो बताइए ऐसे आएगा यानी घटते क्रम में आएगा, यानी तो घटते क्रम 360 को हम रेडियन में 2 पाई लिखते हैं, तो 2 पाई में कुछ घटेगा कि जुटेगा? जुटेगा तो ऐसे जाएगा, और घटेगा तो ऐसे आएगा, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में फिर ऐसे ही ना आएगा, तो सेक यहाँ पर फोर्थ कोऑर्डिनेट में मिलेगा, तो 2 पाई में हम कुछ घटाएंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे? 2 पाई लिख देंगे। यहाँ पर 360 को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में 2 पाई। बताइए इसमें घटेगा तो घटाव के चिन्ह दे देंगे, यानी माइनस के चिन्ह, और एक्स के जगह पे यहाँ पर हम एक्स है तो थीटा की जगह पर एक्स दे दिए। अब बताइए सेक 2 पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक एक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए सेक है तो हम यहाँ पर सेक लिखें, ओके, 2 पाई लिखें, माइनस है माइनस एक्स की जगह पर यहाँ पर दे रहे हैं पाई बटा हमें दे रखा है 3, तो यहाँ पर 3 लिखे, अब बराबर सेक हम लिखे एक्स लिखे, ओके, इस प्रकार लिखे। तो अब बताइए सेक से सेक का हो जाएगा, खत्म कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 पाई माइनस पाई बटा 3 लसअप ले लेंगे, बराबर ये बच जाएगा एक्स। तो लसअप क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 3 और 1 का लसअप 3 होगा, 1 में 3 से भाग देंगे तो 3, और 3 में 2 पाई से गुना करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा, और माइनस 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 है, 1 में पाई से गुना करेंगे तो केवल पाई हो जाएगा, और बराबर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 पाई में से पाई को घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 पाई आएगा। क्या आएगा? 5 पाई बटा 3 आएगा। तो एक्स बराबर हमें आ गया 5 पाई बटा 3 एगो, ओके। अब हमें मुख्य हल क्या-क्या निकाला? तो देखिए मुख्य हल हमें निकाला, मुख्य हल हमें 2 चीज़ निकाला, एक निकाला पाई बटा 3 निकाला है, यहाँ पर देखिए पाई बटा 3 निकाला है, और एक निकाला हमें मुख्य हल, यानी 5 पाई बटा हमें 3 निकाला, 2 गो मुख्य हल निकल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें तो ये मुख्य हल निकालिए, प्रिंसिपल निकालिए, अब हमें जनरल यानी व्यापक हल निकालना है। तो अब देखिए व्यापक हल हम कैसे निकालते हैं? व्यापक हल देखिए, तो व्यापक हल हमें क्या है? क्वेश्चन तो यहाँ पर ये दे रखा है सेक एक्स बराबर 2, अगर इसको कैलकुलेशन किए हैं तो हमें क्या आया है? सेक एक्स बराबर सेक पाई बटा हमें 3 आया है, तो डायरेक्ट इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, यानी सेक एक्स बराबर सेक क्या लिखेंगे? पाई बटा 3 हम लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सेक सेक एक्स बराबर सेक वाई जो होता है, तो ये होता है एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ n जो बिलोंग करता है वो कोई पूर्णांक से करता है, ओके, जहाँ n जो बिलोंग करता है कोई पूर्णांक से। तो देखिए x है तो यहाँ पर हम x लिखे बराबर, और y की जगह पर यहाँ पर दे रखा है बच्चों कितना? पाई बटा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे सेक, ऐसे लिख लेंगे सेक, ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए बात समझिए, सेक एक्स बराबर सेक वाई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बराबर क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस वाई, ऐसे होता है। तो एक्स बराबर क्या होगा? 2 है 2, n है n, पाई है पाई, प्लस माइनस, अब वाई के स्थान पर देखिए इधर वाला एक साइड होता है एक्स होता है, इधर वाला वाई होता है, तो वाई की जगह पर कितना दे रखा है? पाई बटा 3, यानी तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई बटा 3 लिखेंगे, और जहाँ लिख देंगे जहाँ एन जो बिलोंग करता है कोई पूर्णांक से करता है, और यही हमें व्यापक रूप निकल के आ गया। तो इस टाइप से हम हमेशा ये क्वेश्चन को बनाते हैं, और आप लोग भी इसी टाइप से बनाइए, क्योंकि आपको ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है क्लास 11th में।
तो आप इसे मुख्य हल और व्यापक हल इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, टेक केयर।